क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज का जो अपना टॉपिक है लूनी नदी है। लूनी नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और फुल एनर्जी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं लूनी नदी। तो सबसे पहले इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसके बारे में अपन देखेंगे कि इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ बना हुआ है। तो मैं बना देता हूँ। राजस्थान का मैप है। नागपाड़ अपना जो नदी है वो यहाँ लिख देता हूँ, लूनी नदी। सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी का उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर, नागपाड़ अजमेर। नागपाड़ अजमेर से यह नदी सागर नदी के नाम से निकलती है, लेकिन गोविंदगढ़ पुष्कर एक नदी आती है सरस्वती नदी, और इस नदी में मिलने के बाद इस नदी को जाना जाता है लूनी नदी। गोविंदगढ़ पुष्कर, गोविंदगढ़ पुष्कर से नदी आ रही है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और उससे पहले इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। सागर नदी और सरस्वती नदी मिलने के बाद इस नदी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे और भी नाम से जाना जाता है। बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है, और उससे पहले इस नदी का पानी मीठा होता है। तो इस नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बालोतरा, जो भी नया जिला बना है, और उसके बाद इस नदी को जाना जाता है आधी मीठी व आधी खारी। तो ये इसके नाम है। और भी नाम है इसके। वैदिक साहित्य में इसे मरुद्वृदा के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है। और आधी मीठी आधी खारी लवणीय नदी है। बालोतरा बाड़मेर के बाद तो लवणीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिए कि इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। जो इसकी टोटल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा है वो अपन देख लेते हैं। अजमेर तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो ही गया। फिर देखो एक नया जिला और बना, ब्यावर। ब्यावर के बाद ये पाली थोड़ा सा सीमा टच करती हैं, क्या नागौर थोड़ा सा सीमा टच करती हैं, और नागौर के बाद ये जोधपुर ग्रामीण, पाली, और यहाँ पे अपना नया जिला बालोतरा, और फिर सांचौर प्रवाह क्षेत्र बनाती हुई ये आगे खंभात कच्छ के रण गुजरात में अपना संगम स्थल बनाती है। तो लूनी नदी की अपन सहायक नदियां भी देखेंगे। इसके प्रवाह क्षेत्र का जो अपन ने जिला बोला है वो भी मैं यहाँ लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अजमेर, क्योंकि अजमेर में अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्यावर, फिर उसके बाद नागौर की थोड़ी सी सीमा बनाती है, और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पाली, और फिर बालोतरा, और फिर
सांचो। ये इसका प्रवास क्षेत्र वाला जिला है। पहले बालोतरा सांचौर की जगह जालोर आता था कंप्लीटली, लेकिन बालोतरा में भी आता था, लेकिन ये जिले बन गए तो इनको कंप्लीटली जिलों के तौर पे देखा जाता है। तो उसके बाद इसका सहायक नदी देखेंगे अपन। इसका सहायक नदी कौन कौन से हैं? इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई और सागी। एकमात्र नदी है जो दाई तरफ से मिलती है वो है जोजड़ी नदी, जो नागौर से आती है। खेजड़ी खुर्द के वहाँ जोधपुर ग्रामीण में, जिस यहाँ पे बिलाड़ा गांव जिसके पास बसा हुआ है, वहाँ पे जाके ये लूनी में मिल जाती है। एकमात्र नदी जोजड़ी। इसकी सहायक नदियां हैं वो मैं लिख देता हूँ। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई और सागी। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई और सागी। जो अंतिम नदी है मिलने वाली वो सागी नदी है, और सबसे पहले मिलने वाली लीलड़ी है जो अजमेर से आती है और पाली के यहाँ ब्यावर के पास लूनी नदी में मिल जाती है। देखो यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। इधर देखेंगे अपन, अजमेर से एक नदी आई लीलड़ी नदी, लूनी में सबसे पहले मिले। फिर उसके बाद आई मीठड़ी नदी, पाली से निकल के पाली के पास यहीं पे लूनी नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद आती है बांडी नदी, फिर उसके बाद आती है सुकड़ी नदी, बेसुरी पाली से निकलती है और बालोतरा के यहाँ पे लूनी में मिल जाती है। फिर एक नदी आती है पाली से जिसपे जवाई बांध बना हुआ है, जवाई नदी, इनका भी नाम लिख देता हूं। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सुकड़ी। जवाई नदी आती है। जवाई नदी पाली से निकलती है, इस पे सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और एक और नदी आती है जवाई की सहायक नदी है खारी। खारी नदी जैसे ही जवाई नदी में मिलती है, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इसे जाना जाता है सुकड़ी सेकंड के नाम से। जहां पे ये नदी आके मिलती है खारी नदी जवाई नदी में, वो गांव है सायला गांव जालोर। सायला गांव जो जालोर, पहले जालोर बोला जाता है, अभी सांचौर में पड़ता है ये सायला गांव। जालोर या सांचौर ऑप्शन में जो भी हो आप यहाँ पे मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? सुकड़ी नदी। फिर अंतिम नदी है जो अपनी है सागी नदी। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती हैं और लूनी नदी में आके मिल जाती है। अंतिम नदी है सागी नदी। तो इसकी जो सहायक नदी एक और है जो अपने दाई तरफ से मिल रही है, ये बाई साइड है और वो दाई साइड है। जो एकमात्र नदी है वो अपनी है जोजड़ी।
ये बाई साइड है और ये दाई साइड है। बाई ओर से मिलने वाली नदियां लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुपड़ी, जवाई और साई। और एक मात्र नदी है जो दाई साइड से मिलती है, जोजड़ी नदी, खेजड़ी, कुड़दी, वहाँ पे आके ये नदी मिल जाती है। संगम स्थल है इसका लूनी में आके मिल जाती है। और यहाँ पे जोधपुर का एक और शहर बसा हुआ है, बिलाड़ा जोधपुर। और कच्छ के रन गुजरात में ये अपना संगम स्थल बना देती है। आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। इस पे कुछ बांध भी बने हैं, बांध परियोजनाएं भी हैं, वो अपन देखेंगे। एक फेमस बांध है, आप लोगों ने सुना होगा, जवाई बांध। यहाँ पे लिख देता हूँ, जवाई बांध, सुमेरपुर, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं सबसे पहले बांध पे, जोधपुर ग्रामीण के पास लूनी नदी में बना हुआ है, जसवंत सागर बांध। यहाँ पे बना देता हूँ, जसवंत सागर बांध। इसे एक और नाम से जाना जाता है, पिचिया बांध। ये कहाँ पे? जोधपुर। जसवंत सागर बांध, जिसे पिचिया बांध के नाम से भी जाना जाता है, लूनी नदी पे बना हुआ है, जोधपुर ग्रामीण। फिर उसके बाद आता है हेमावास बांध। हेमावास जो बांध है वो अपने बांडी नदी पे बना हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देता हूँ मैं, सुपड़ी पे बना हुआ है। फिर एक और बांध आता है सुबड़ी नदी पे, बाकली बांध। तो देखो 4 बांध अपने को याद रखने हैं। सबसे पहला जसवंत सागर बांध, जिसे पिचिया बांध के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर ग्रामीण। और फिर उसके बाद आता है हेमावास बांध, बांडी नदी में बना हुआ है, पाली में। फिर उसके बाद आता है बाकली बांध, जो अपने जालोर में पड़ता है। और फिर जवाई बांध, जो जवाई नदी में बना हुआ है, सुमेरपुर, पाली में। बाकली बांध सुबड़ी नदी पे याद रखना, और हेमावास बांध बांडी नदी में। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे सुबड़ी सेकंड के नाम से कब जाना जा रहा है? जब जवाई नदी में खारी नदी आके मिलती है सायला गांव जालोर में, जो साचोर। अभी वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि साचोर नया जिला बना है, तो साचोर या जालोर, आपको थोड़ा सा ऑप्शन देख के अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो पुराने के हिसाब से तो जालोर है, और सायला गांव ऐसे जालोर हो तो जालोर टिक कर देना, साचोर हो तो साचोर टिक कर देना। सुपड़ी सेकंड के बाद इसे यहाँ से सुपड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। और सबसे अंत में जो अपनी नदी है वो है सागी नदी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और फिर लूनी मिल जाती है, और कच्छ के रन गुजरात में ये जाके मिल जाती है। फिर आगे जाके अपनी अरब सागर में, यहाँ अरब सागर नदी तंत्र की नदी है, तो अरब सागर में जाके मिल जाती है। और ये जो अपनी कंप्लीट हुई है, ये लूनी नदी कंप्लीट हो गई है। इसकी लंबाई भी मैंने आपको बता दी है, टोटल 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इसको किन किन नामों से जाना जाता है वो भी अपन ने देख ली। वैदिक साहित्य के अनुसार भरुचबुर्दा के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने अंतसलीला कहा है, और आदि मीठी आदि खारी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा जो पहले बाड़मेर में आता था, अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। इस वजह से इसे आदि मीठी व आदि खारी के नाम से भी जाना जाता है। देखो जालोर जो क्षेत्र है वहाँ पे इसे रेल या नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, रेल या नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आगे जाके कच्छ का रण गुजरात,
में ये अपना संगम स्थल बनाती हैं। तो लूनी नदी अपनी कंप्लीट हो गई है और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी प्रकार जो बाकी की छोटी नदियाँ हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ चंबल, माही नदी और लूनी नदी वीडियो का मैंने अपलोड करवा दिया है, और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में एक वीडियो में और चर्चा कर दी जाएगी। आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बता दिया गया है। तो इस प्रकार अपना नदी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जिले वगैरह में बता दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।